हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का टॉपिक है अयोध्या, जो कि कहा जाता है कि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है। चलिए मैं आपको प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के बारे में कुछ जानकारी बताऊंगा। तो गाइस चलिए हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए, मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी बताऊंगा। अयोध्या को भगवान श्री राम का जन्म स्थान माना गया है, जो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। जब से राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ है और 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ है, तब से अयोध्या पर्यटन का एक बहुत बड़ा स्थल बन चुका है। अगर आप भी खूबसूरती अयोध्या को देखने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको उन जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपको अपनी अयोध्या ट्रिप की लिस्ट में जरूर शामिल करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राम जन्मभूमि मंदिर। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है और यह हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र, एक पवित्र तथा धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, परंतु इसके बावजूद इसमें कई बार बदलाव हुआ। 1528 में मुगल सम्राट बाबर के द्वारा इस स्थान पर मस्जिद बनाई गई थी, जिसके बाद हिंदुओं ने इसे अपने धार्मिक स्थल के रूप में खो दिया था। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भगवान राम की जन्मभूमि पर अयोध्या राम मंदिर बनने की मंजूरी मिली और इसका भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। इसके बाद ही मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। इसके निर्माण का काम विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। मंदिर के भवन का डिजाइन स्थानीय संस्कृति के हिसाब से बनाया गया है। भगवान राम का यह भव्य राम मंदिर 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ से ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। दूसरे नंबर पे आता है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का मंदिर हनुमानगढ़ी अयोध्या में स्थित एक धार्मिक स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। हनुमानगढ़ी मंदिर हनुमान जी के भक्ति, श्रद्धा, इतिहास, कथाएं और कीर्तनों से संबंधित है। यह मंदिर अयोध्या में स्थित होने के कारण राम भक्तों के लिए एक प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है। इस मंदिर में हनुमान जी की भव्य मूर्ति स्थापित है। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी अयोध्या में विशेष धार्मिक अवसरों एवं पर्वों पर भक्तों का भव्य स्वागत किया जाता है। यहाँ पर भक्तों को आध्यात्मिक सुकून मिलता है। यहाँ आकर उन्हें अपने आसपास की शांति और सुंदरता का आनंद उठाने का मौका मिलता है। अयोध्या हनुमानगढ़ी में चढ़ने वाले प्रसाद और यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई बेसन के लड्डू यहाँ आने वाले दर्शकों एवं पर्यटकों को खूब भाती है और यह बेहद स्वादिष्ट भी होती है। और तीसरे नंबर पे आता है कनक भवन। कनक भवन मंदिर अयोध्या के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। यही कारण है कि कनक भवन मंदिर में हमेशा भक्ति और श्रद्धा से भक्तों की भारी भीड़ रहती है। यह मंदिर भगवान राम एवं माता सीता के प्रेम के रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसी मान्यता है कि कनक भवन को माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई की रस्म में उपहार स्वरूप दिया था। यह भवन भगवान राम और माता सीता का निवास स्थान था। यह भवन अयोध्या का सबसे भव्य और सुंदर महल है। मंदिर के नाम का कनक शब्द भगवान राम की विशेषता को दर्शाता है, क्योंकि इस मंदिर की मूर्तियों स्वर्णिम चित्रकारी से सजाई गई है। कनक भवन मंदिर के प्रांगण का इस्तेमाल भक्तों द्वारा कई शुभ काम करने जैसे कि सगाई, मुंडन आदि के लिए भी किया जाता है। अगर आप अयोध्या घूमने जा रहे हैं तो कनक भवन मंदिर दर्शन करने एवं वहाँ की सुंदरता देखने जरूर जाएं। अब चौथे नंबर पे आता है सरयू घाट। अयोध्या दर्शन की शुरुआत सरयू नदी के किनारे स्नान करने से ही होती है। सरयू नदी पर कई घाट बने हुए हैं, जैसे नया घाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, गुप्तार घाट आदि बने हुए हैं। आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। माना जाता है कि सरयू में स्नान करने पर जाने अनजाने में किए गए सारे पाप धुल जाते हैं और यहाँ श्याम काल में
होने वाली आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ शाम काल में होने वाली आरती का दृश्य बेहद सुंदर तथा मनमोहक होता है। शाम काल में आरती में सम्मिलित होकर बहुत ही सुकून और शांति की अनुभूति होती है। 5वें नंबर पे आता है सीता की रसोई। अयोध्या में राम जन्मभूमि की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित सीता की रसोई के बारे में दावा किया जाता है कि यह एक ऐतिहासिक रसोई है जिसका उपयोग देवी सीता द्वारा किया जाता है। यह पवित्र स्थान अब एक मंदिर है जिसमें कुछ प्रदर्शन पात्र हैं। इसे राम जन्मभूमि के नज़दीक बनाया गया है। यह सीता की रसोई एक भूमिगत रसोई है और यह सीता के नाम पर सम्मिलित 2 रसोई में से एक है। सीता को भोजन की देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। परिणाम स्वरूप मंदिर निःशुल्क भोजन प्रदान करके इस परंपरा को कायम रखता है। अब 6वें नंबर पर आता है राम की पौड़ी। तो चलिए मैं आपको राम की पौड़ी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बताता हूँ। तो जैसा कि अयोध्या में राम की पौड़ी सरयू घाट पर स्थित है। राम की पौड़ी के बारे में एक कथा प्रचलित है। माना जाता है कि एक बार लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए जाने का निश्चय किया। तब श्री राम जी ने यहाँ इस पौड़ी की स्थापना की और कहा कि स्वयं काल के समय सभी तीर्थ यहाँ पर स्नान के लिए उपस्थित होंगे। ऐसे में जो भी व्यक्ति इस समय अवधि में यहाँ स्नान करेगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने जितना ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। यहाँ आप जब भी अयोध्या घूमने या दर्शन करने आए तो इस पुण्य स्थल पर स्नान अवश्य करें। अब 7वें नंबर पे आता है गुप्तार घाट। अयोध्या में सभी घाटों की तरह ही गुप्तार घाट भी अपनी जगह पर धार्मिक और पर्यटन दोनों नजरियों से महत्वपूर्ण है। यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम जल समाधि लेकर गुप्त हो गए थे। 8वें नंबर पे आता है दशरथ महल। भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ का महल हनुमानगढ़ी से 200 मीटर की दूरी पर है। इस महल में राजा दशरथ निवास करते थे। चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन सभी का बचपन बीता है। इसी महल में आपको सामने पुरानी डिजाइन में बना हुआ सुंदर और भव्य द्वार मिलेगा। अंदर जाने पर एक बड़ा सा आंगन मिलेगा। भगवान राम अपने भाइयों सहित इसी आंगन में खेल के बड़े हुए थे। आपको इस मंदिर में राजा दशरथ, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता सबकी मूर्तियां स्थापित हैं। आप इन सभी के मनमोहक मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं। 9वें नंबर पे आता है तुलसी स्मारक भवन। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा तुलसी स्मारक भवन, बट उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा तुलसी स्मारक भवन। अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन हनुमानगढ़ी के पास स्थित है। यदि आप राम लीला देखने के शौकीन हैं तो आप हनुमानगढ़ी के पास स्थित तुलसी स्मारक भवन जरूर जाएं। अब 10वें नंबर पे आता है श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, जो कि अयोध्या में स्थित है। तो चलिए मैं आपको नागेश्वर नाथ मंदिर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बताता हूँ। सरयू घाट के पास राम की पौड़ी में ही नागेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। इसका निर्माण भगवान राम के पुत्र कुश ने करवाया था। देवकाली मंदिर अयोध्या का विवरण महाकाव्य के विविध प्रसंगों में पाया जाता है। माना जाता है कि माता सीता ने यहाँ पर अपनी शादी के बाद ससुराल आकर यहाँ पूजा की थी। अब 11वें नंबर पे आता है मणि पर्वत अयोध्या। मणि पर्वत अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या के काशी गंज में स्थित मणि पर्वत 65 फीट ऊंचा है। अयोध्या के इस मणि पर्वत पर ऊपर पहुंचने के लिए आपको 101 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचना होगा। वहां मंदिर पर पहुंचकर आप ऊपर से पूरे शहर का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब 12वें नंबर पे आता है काले राम मंदिर अयोध्या। अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर के बगल में स्थित है काले राम का मंदिर।
बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे अयोध्या का स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी सुंदर जगह में भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यहाँ स्थापित मूर्तियाँ काले पत्थर से निर्मित है। ऐसा माना जाता है कि ये मूर्तियाँ राजा विक्रमादित्य के युग की हैं। इस मंदिर का इतिहास 220 साल पुराना है। अब 13वें नंबर पे आता है गौरी राम मंदिर, जो कि अयोध्या में स्थित है। गौरी राम मंदिर में भी भगवान राम विराजमान है। माना जाता है कि सैकड़ों वर्ष पहले ग्वालियर के राजा गिटार साहेब और उनके माता के द्वारा गौरी राम मंदिर की स्थापना की गई। यह मंदिर भी नागेश्वर नाथ मंदिर के बगल में ही स्थित है। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हमें लिख के जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।